आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न हमारा है कि एक असमान परिच्छेद वाली क्षैतिज नली में जल बह रहा है। किन्हीं दो स्थानों पर नली का व्यास 4 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर है। यदि इन स्थानों पर दाबांतर 4.5 सेंटीमीटर जल के बराबर हो तो नली में जल के प्रवाह की दर क्या होगी वो हमें निकालना है। ठीक है, तो पहले चित्र बनाते हैं इसका। जैसा हमें प्रश्न बताया गया है कि असमान परिच्छेद है, मतलब आकार हर जगह बराबर नहीं है। क्षैतिज नली है, यानी कि जब जमीन से नाप रहे हैं तो क्षैतिज दूरी बराबर है। अब कह रहा है कि किसी दो स्थान पे मैंने ले लिया, मान ले पहला स्थान ये है और दूसरा स्थान ये है, तो यहाँ पे नली का व्यास जो है ये कितना है। अगर मैं इसको D1 से दिखाऊं तो पहले स्थान पे D1 हमारा 4 सेंटीमीटर है और दूसरे स्थान पे D2 हमारा 2 सेंटीमीटर, जैसा बताया है। यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे छोटा है। ठीक है, दाबांतर इन दोनों स्थानों पे P1 माइनस P2, ठीक है, वो कितना दिया है 4.5 सेंटीमीटर H2O, यानी कि जल के बराबर है। वो हम लेंगे ρgh से। ठीक है, अब यहाँ पे क्षैतिज नली है, यानी कि यहाँ से इनकी दूरी बराबर होगी। कहने का मतलब है कि ये अगर मान लो यहाँ से H1 है या Z1 है तो यहाँ से इन दोनों की दूरी आपस में बराबर होगी। ठीक है, इसको ये H1 और H2 आपस में बराबर होंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है वो देख लेते हैं। हमें निकालना जल प्रवाह की दर, जिसको हम लोग Q से दिखाते हैं, और Q बराबर A गुणे V। ठीक है, इसको समीकरण 1 लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि अविरतता के सिद्धांत से A V जो हमेशा नियत रहते हैं। V आपका वेग है, ये क्षेत्रफल है। ठीक है, तो हमें वेग पता नहीं है तो वेग निकालना पड़ेगा। हमें दिया क्या हुआ है, दाबांतर दिया है, तो दाबांतर से देखते हैं कुछ तो मिलेगा ही। तो पहले दाबांतर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो दाबांतर क्या होगा, डेल्टा P हमारा क्या है, हम जानते हैं कि ρgh होता है, और जो A हमें दिया है 4 सेंटीमीटर 4.5, वो एक्चुअली क्या दिया है, हमें ऊंचाई दी है। ठीक है, तो अब पानी के लिए दिया है तो पानी की सारी चीज़ें पानी के लिए होंगी। ठीक है, रो भी पानी का घनत्व तो कितना होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। रो W जो है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, और G का मान कितना होता है, G का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, गुड़े 9.8 गुड़े H का मान 4.5 सेंटीमीटर है, तो 4.5 इसको मीटर में कर लीजिए, 10⁻² से गुड़ा कर लीजिए। तो यहाँ से डेल्टा P कितना आ जाएगा आपका, यानी कि P1 माइनस P2 ये बराबर आ जाएगा आपका हल करने पर 441 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको ऐसे लिख देते हैं, इसका आगे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं अविरतता का सिद्धांत। जैसे मैंने बताया अविरतता का सिद्धांत क्या होता है, Q बराबर AV, ये बराबर होता है A1 V1 बराबर A2 V2। ठीक है, यानी कि अगर ये सेक्शन 1 है और एक सेक्शन 2 है, दो जगहों पे हमने लिया है, तो दोनों जगहों पे प्रवाह की दर समान होती है। जितना पानी यहाँ से आएगा उतना ही पानी बाहर निकलेगा, यानी कि क्षेत्रफल और वेग का गुणनफल। अगर यहाँ पे वेग V1 हो और ये क्षेत्रफल A1 हो और यहाँ पे वेग V2 हो, तो क्षेत्रफल और वेग का गुणनफल हमेशा नियत रहता है। ठीक है, तो A1 का मान कितना होगा, π/4 गुड़े D1 स्क्वायर गुड़े V1, ये बराबर होगा π/4 गुड़े D2 स्क्वायर गुड़े V2। यहाँ से π/4 दोनों तरफ से काट दीजिए। D1 का मान 4 सेंटीमीटर है, तो 4 गुड़े 10⁻² का होल स्क्वायर गुड़े V1 बराबर 2 गुड़े 10⁻² का होल स्क्वायर गुड़े V2। अब 2⁻² दोनों तरफ है, कट जाएगा, ये हो जाएगा 4 चौक 16 V1 बराबर 4 V2। ठीक है, यानी कि 4 चौक 16, यानी कि V2 बराबर आप लिख सकते हैं 4 V1। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे V2 जो है, यानी निकास जहाँ पे दूसरा सेक्शन है वहाँ पे पहले सेक्शन के 4 गुना जो है वेग है, ये आपका 4 गुना V1। लेकिन हमें V1 या V2 पता नहीं है, बिना V1 V2 के पता हुए हम लोग Q नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम A1 लिखेंगे तो V1 लिखना पड़ेगा, A2 लिखेंगे तो V2 निकालना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग अब दूसरा इस्तेमाल करेंगे, बर्नौली का प्रमेय। ठीक है, बर्नौली समीकरण। ठीक है, बर्नौली समीकरण क्या है, बर्नौली समीकरण होता है तीनों ऊर्जाओं का समीकरण सम जो है नियत रहता है। पहली दाब ऊर्जा हमारा है, यानी कि P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर, ये हमारी जो है गतिज ऊर्जा हो गई। ठीक है, रो GH1 स्थितिज ऊर्जा बराबर P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2।
ठीक है। अब चूंकि हमने देखा कि H1 और H2 बराबर हैं, H1 बराबर H2 है, और रो और जी दोनों पानी के लिए, क्योंकि पानी बह रहा है, तो यानी कि ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है, यहाँ से P1 माइनस P2 की एक तरफ कर ले रहा हूँ, P1 माइनस P2, ये बराबर हो जाएगा 1/2, रो मैं बाहर ले रहा हूँ, ये हो जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। मैंने इसको इस तरफ लिया है। ठीक है, अब P1 माइनस P2 आप ध्यान देना, हमने निकाल लिया पहले ही। ठीक है, दाबांतर जो है हमें 441 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से मान रख देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 441, ठीक है, 1/2 गुड़े रो का मान कितना है, रो हमारा है 1000, पानी के लिए है तो 1000 रखिए क्यों। अब V2 और V1 एक पद में है तो किसी एक पद में बदल लेते हैं, तो V2 को मैं 4V1 लिख देता हूँ, 4V1 का होल स्क्वायर माइनस V1 का होल स्क्वायर, तो ये दोनों पद हमारा V1 पदों में आ गया। तो यहाँ से इसको इसमें गुणा करते हैं, तो 441 गुड़े 2/1000, ये बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16V1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, यानी कि 15V1 स्क्वायर। यहाँ से V1 का मान आ जाएगा आपका, यहाँ से हल कर लेंगे, क्या हो जाएगा 441 क्या हो जाएगा 882/15 गुड़े 1000 का वर्गमूल, ये हमें V1 का मान आएगा। तो यहाँ से हल करते हैं, इसको हल करेंगे आपको मिलेगा 0.242 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप चाहें तो V2 भी निकाल सकते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें जो है प्रवाह की दर निकालनी है, इसलिए समीकरण 1 से, ठीक है, हमें A1 पता है, समीकरण 1 से हमें Q निकालना है। Q बराबर हो जाएगा A1 B1, A1 क्या है π/4 D1 स्क्वायर है, D1 है 4 सेंटीमीटर, तो 4 गुड़े 10 की घात माइनस 2 का होल स्क्वायर 0.242। ठीक है, ये हो जाएगा π/4, ये हो जाएगा 4 चौक 16 गुड़े 10 की घात माइनस 4 गुड़े 0.24। इसको हल करेंगे तो आपको मिलेगा ये Q का मान 3.04 गुड़े 10 की घात माइनस 4 मीटर क्यूब पर सेकंड। क्योंकि मीटर क्यूब क्यों, क्योंकि A गुड़े V है, तो यहाँ से मात्रक निकाल सकते हैं, A का मीटर स्क्वायर V का मीटर पर सेकंड, यह आ जाएगा। चाहे तो आप इसको सेंटीमीटर क्यूब में कर दीजिए, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 10 की घात 6 से गुणा करेंगे तो आपको इतना मिलेगा। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। यही हमसे पूछ रहा था, Q का मान, प्रवाह की दर हो जाएगी 304.72 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।